हाय एंड वेलकम टू दी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं हूं फहद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली सेशंस तक हमने ना सिर्फ स्विफ्ट पर प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग देखी, बल्कि साथ ही साथ हमने कुछ पिलर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी डिस्कस कर रखे हैं। और हम बहुत नियर हैं अपने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग को फिनिश करने के लिए, क्योंकि उसके बाद हम फ़ौरनली iOS की तरफ फ़ौरन जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद हम iOS बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे एज लाइक जिस तरह से हमने एंड्रॉयड पर मुकम्मल किया। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल फहद हुसैन CS पर मौजूद हैं। आप यूट्यूब पर फहद हुसैन CS सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर वो तमाम चीज़ें फ्रीली देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है, विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड या कोड, वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fahadhusaincs.blogspot.com, जहाँ से आप फ्रीली तमाम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर जो टारगेट है हमारे, जिस चीज़ को हमें लर्न करना है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि कुछ साइंटिस्ट के नज़दीक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फिफ्थ पार्ट माना जाता है या फिफ्थ पिलर माना जाता है, जिसको हम ट्राई कैच भी कहते हैं या एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत हमें पड़ती कब है और हम यूज़ कब करते हैं। नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम लर्न करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो हम एरर्स को ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि एरर इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग वेयर यू कैन ईजली एंड डिफ़िकल्टी के साथ आप उसको हैंडल करना सीखते हैं और जिसके ज़रिए से प्रोग्रामिंग के स्किल्स आपको आते हैं। तो एरर सम टाइम हमारे पास एक सिंटैक्स बेस होता है जिसको हम कंपाइल टाइम कहते हैं या रन टाइम कहते हैं, और एक कंपाइल टाइम वो एरर होता है जो कंपाइल के बाद हमें पता चलता है कि ये मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 5 जिसे मैं 0 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो बोथ in the sense are considered to be a number and it is possible to divide any number by any number। होल नंबर के बेस पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंपाइल पर जाने के बाद अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथ हमें पता चलता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो विच मीन इट रिप्रेजेंट अ कंपाइल टाइम एरर, इज कॉल्ड अ कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग या ट्राई कैच का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्राई कैच के अंदर 4 बेसिक कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जिसे हम डू, ट्राई, कैच या थ्रू कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम डू, ट्राई, कैच और थ्रू लिखते कब हैं और एक्चुअली ये किस वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। तो डू के हवाले से बताया जा रहा है कि दिस कीवर्ड स्टार्ट द ब्लॉक ऑफ कोड दैट कंटेन द मेथड दैट कैन पोटेंशियली थ्रो एन एरर, यानी हम उस कोड को डू की बॉडी के अंदर रखते हैं, विच मीन दिस वन, जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि कोई ऐसा एरर बिल्ड हो सकता है जिसके ज़रिए से हमारा प्रोग्राम हॉल्ट हो जाए, रुक जाए, उसको हम डू के अंदर रखते हैं। So you must use this keyword, which mean I am talking about try, in front of the method that throw। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट द मैथड, यानी जिस चीज़ के ज़रिए से आप ट्राई का वक्त उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपको इस बात पर श्योरिटी हो कि फ्रंट पर आने वाली चीज़ वो एरर आ रही है जो आपको सामने आकर दिख रहा है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दिस मैथड, आपको इसके बेस पर ये वाला मैथड इस्तेमाल करना है। उसके बाद कैच है, इफ़ द थ्रोइंग मैथड फेल्स, यानी जो मैथड थ्रो कर रहा है हमें एरर, वो फेल हो जाए एंड रेज एन एरर, और वो एक एरर शो करे, द एग्जीक्यूशन विल फॉल इन टू अ कैच ब्लॉक। तो वो उस एरर की वजह से, यानी इस एरर की वजह से वो कैच पर जाएगा और देखेगा कि एक्चुअली क्या करना चाहिए उसे। देयर इज़ वेयर यू विल राइट कोड डिस्प्ले अ ग्रेसफुल एरर मैसेज टू द यूज़र। तो हम थ्रो कैच के अंदर ये बताएंगे कि जो एरर थ्रो हुआ है हमें ट्राई के ज़रिए से और डू के ज़रिए से, अब तुम सिर्फ और सिर्फ वो एरर शो कर दो कि एरर क्या था जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। तो वाज़ेह है वो एरर जब शो होगा तो हमारा प्रोग्राम हॉल्ट नहीं होगा, बल्कि वो उसके बाद वाली जो एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन है उसको यूजफुल मैनर पर चलाएगा। एंड द फाइनली व्हाट इज द थ्रो, यूज दिस पैटर्न टू हैंडल एनी पोटेंशियल एरर कॉज बाय अ मैथड दैट थ्रो, यानी इस चीज़ को हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं पोटेंशियली जब हम कैच के ज़रिए से जान जाते हैं कि कोई एरर आ रहा है, तो थ्रो के ज़रिए से हम वो एरर डिस्प्ले करवा देते हैं। तो थ्योरेटिकली हमने देख लिया एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, कंपाइल टाइम एरर क्या चीज़ है, और ये 4 कीवर्ड्स किस तरह से डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से इस्तेमाल हो रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दिया देखेंगे हम ऑनलाइन आईडी पर, तो हमें ये बात और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मैं जूम करता हूँ और सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं क्लास ना भी बनाऊँ तो मैं डायरेक्टली फंक्शन से भी काम कर सकता हूँ। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ रॉकेट, ठीक है, रॉकेट स्पीड। और इस फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर होंगे कि इस रॉकेट को कुछ फ्यूल की ज़रूरत है और इसका डेटा टाइप है इंटीजर। और इसी तरह से इस रॉकेट्स के अंदर कुछ एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होंगे जो उनको हैंडल कर रहे होंगे, जिसको मैंने AST से रिप्रेजेंट किया, और इसका डेटा टाइप भी इंटीजर बता दिया, विच मीन ये काउंट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद मैंने एरर डिस्प्ले करवाने के लिए, यानी थ्रो करवाने के लिए थ्रो का कीवर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया और उसके बाद अपने फंक्शन की बॉडी बना दी।
बॉडी के अंदर कहता हूँ कि अगर फ्यूल की वैल्यू फॉर एग्जांपल लेस देन 1000 लीटर है तो आपने एक डिसीजन लेना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप दूसरी कंडीशन पे देखें, तो मैंने इसी कंडीशन को कॉपी करके इसके साथ पेस्ट कर दिया। दो कंडीशन हो गई हमारी, और जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हमने प्रिंट करवा दिया फॉर एग्जांपल 3, 2 and 1, ये 3 कंडीशन होंगे जो हमें हैंडल करना है, जिसके लिए हमने दो कंडीशन के बेस पर यहाँ पर वैल्यू बना दी। अब मैं अपने फंक्शन से बाहर आता हूँ और फंक्शन से बाहर आने के बाद एरर बेस्ड चीज़ों को हैंडल करता हूँ। लेकिन वाज़िर है अभी तक हमने एरर के लिए कोई चीज़ या स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के एरर्स हों। तो हम इनम के अंदर और स्ट्रक के अंदर ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि इनम के ज़रिए से मैं एक स्पेशल टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे डेज़ के नाम्स के लिए मैंने वेरिएबल्स बना लिया, मंथ के नाम के लिए कोई वेरिएबल्स डेटा टाइप क्रिएट कर लिया। तो इसी तरह से अब मैं कुछ नेम्स ऑफ एरर को क्रिएट करने के लिए, रिटर्न करने के लिए मैं इनम बनाऊंगा जिसका नाम रख दूंगा फॉर एग्जाम्पल रॉकेट बेस एरर या रॉकेट एरर, यानी रॉकेट पे जो एरर्स आ सकते हैं फ्यूल के रिस्पेक्ट से वो। तो इसके लिए मैं टॉप पर आता हूँ और एक इनम बनाता हूँ जिसका नाम रख दिया मैंने रॉकेट एरर्स, और इसका नाम रखा मैंने यहाँ पर एरर, इनम का नाम है और उसके बाद अपने डेटा टाइप का नाम, और इसकी बॉडी के अंदर हमने कुछ एरर्स कॉल कर लिए एंड फॉर्म दी केस। तो हमारे पास फर्स्ट केस है, मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल एरर 1, ठीक है, केस एरर 2, आप कोई मीनिंगफुल वर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और एरर 3। 3 कंडीशन मैंने बनाई। अब हम यहाँ पर जो एरर को थ्रो करवाएंगे जिस बेस पर, वो मैं इसी के ज़रिए से एरर थ्रो कराऊंगा इस कंडीशन पे। अगर फ्यूल की वैल्यू 1000 से कम है तो तुम इन रॉकेट्स के केसेस को लेकर और यहाँ शो करो कि रॉकेट में इस तरह का एरर टेक्निकली कोई आ सकता है, लिहाजा मैं यहाँ पर एरर को थ्रो करवाऊंगा। अब तो मैंने लिखा थ्रो, और उसके बाद लिखा मैंने अपने उस इनम का नाम, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके बेस पर मैं अपने एरर को कॉल करूँगा। तो हमारे पास जो एरर हैं उनमें मैं फर्स्ट एरर को कॉल करता हूँ विच मीन एरर 1। सिमिलरली मैंने इस लाइन को कॉपी किया, दूसरे कंडीशन पर आया और यहाँ पर मैंने एरर 2 को कॉल कर लिया। 2 एरर कॉल हो गए और इस तरह से हमारे फंक्शन रॉकेट स्पीड को मैंने थ्रो के ज़रिए से एरर कॉल करने के लिए एक्सेस कर लिया। वाज़ेह अभी हमने डू और कैच को नहीं किया, यानी इसको प्रिंट नहीं करवाया है। अब मैं प्रिंट करवाने के लिए डू की बॉडी बनाता हूँ, और इस डू की बॉडी के अंदर हम ट्राई को कॉल करेंगे। और इस ट्राई के अंदर, क्योंकि आपको मैंने थ्योरेटिकली पार्ट में बताया कि डू वो पार्ट है जिसके ज़रिए से एरर बिल्ड हो सकता है, तो एरर हमारे फंक्शन के ज़रिए से बिल्ड होगा। तो मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन को कॉल करने के बाद इनके पैरामीटर्स की वैल्यू बताऊंगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल फ्यूल की वैल्यू लिख दी 500, और एस्ट्रोनॉट के लिए मैंने AST लिखा था, उनका काउंट लिख दिया 1। ओके, उसके बाद हम कैच की बॉडी बनाते हैं और कैच की बॉडी के अंदर हम सिर्फ अपने एरर को प्रिंट करते हैं। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर एरर ओनली। जूम आउट करेंगे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और उसके बेस पर देखना है कि जो वैल्यू मैंने डू के अंदर प्रोवाइड की है उस बिहाफ पर कैच में कौन सा एरर आ रहा है। लेट्स सी, प्रोग्राम को मैंने रन किया। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, बाकी तमाम चीज़ें कमेंट हैं। लेट मी चेक। ओके, नाउ द एरर इज़ रिजॉल्व नाउ। तो हमने किस चीज़ को किया, सबसे पहले जो पहली गलती हमने यहाँ पर कर रखी थी वो रॉकेट एरर्स की जगह मैंने यही नाम लिख दिया था, इसको मैंने रिप्लेस किया। उसके बाद मैंने कंडीशन में पहले फ्यूल चेक करवाया और दूसरे में या तो एस्ट्रोनॉट्स की क्वांटिटी चेक करवा दी। हमने दूसरे में भी फ्यूल रखा हुआ था, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो फ्यूल भी करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बेस पर मैंने डू के अंदर अपने फंक्शन को कॉल किया और उसके बेस पर अपने एरर को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो जिस बेस पर भी केस में एरर डिस्प्ले हुआ, आप देख रहे हो कि हमारा प्रोग्राम हॉल्ट नहीं हुआ, बल्कि इनम के स्ट्रक्चर को उसने यूज़ करते हुए हमारे एरर को डिस्प्ले करवा दिया। अब अगर आप मैं दूसरी कंडीशन यूज़ करूँगा तो वो दूसरी कंडीशन पे चला जाएगा, तीसरी कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं तीसरे पे कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये किसी भी कंडीशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर शो कर सकेगा। तो मैं पूरे कोड को सेपरेटली भी आपको एक जगह दिखाता हूँ ताकि इसे रीड करना और भी आसान हो। तो यहीं से हम इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले
हमने फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन में हम एरर को थ्रो करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और जहाँ से जिसके ज़रिए से एरर थ्रो हो रहा है वो हमारा इनम है, जिसमें टाइप ऑफ एरर्स हमने बताए हुए हैं। डू के ज़रिए हमने अभी थ्योरेटिकली देखा कि जिस चीज़ के ज़रिए से एरर कंपाइल हो रहा है, एरर बिल्ड हो रहा है, उस चीज़ को हम कॉल करेंगे। कैच में हमारा एरर डिस्प्ले होगा, जबकि थ्रो के ज़रिए से हम उस एरर को सिर्फ डिस्प्ले करवा रहे होते हैं कि इस कंडीशन के बेस पर इसे थ्रो करो, और कैच का काम है उसे डिस्प्ले करवाना। तो यही चीज़ अभी हमने थ्योरेटिकली देखी कि डू, ट्राई, कैच और थ्रो क्या चीज़ है और किस तरह से हम कंपाइल टाइम एरर को इसको हैंडल करके देख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये तमाम बातें क्लियर होंगी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, कंपाइल टाइम एरर से क्या मुराद है, ट्राई कैच क्या चीज़ है, ट्राई कीवर्ड क्या करता है, कैच कीवर्ड क्या कर सकता है, थ्रो क्या करता है, और उसके बेस पर हम अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग को स्विफ्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। ये तमाम कोड जितने भी मैंने इस वक्त अपने ऑनलाइन IDs पे यूज़ किए हैं वो मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs blogspot.com पर मौजूद है। आप फ्रीली डाउनलोड करके वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।